मसीह में आपकी सलामती हो। आज हम सीखने वाले होंगे, तू अपनी जगह ना छोड़। हालात और वाक़यात कैसे भी क्यों ना आ जाएं, आप अपनी जगह को ना छोड़ें। आपको चुना है, आपको मुकर्रर किया है, खुदा ने आपको बुलाया है। आप आसमानी बुलावे में शरीक हैं। इसके दो रुख हैं, उनमें से हम सीखते हैं। वाइज की किताब 10वें बाब की 4थी आयत में लिखा है, अगर हाकिम तुझ पर कहर करे तो अपनी जगह ना छोड़, क्योंकि बर्दाश्त बड़े बड़े गुनाहों को दबा देती है। नशीब फराज वक्त आते हैं, हाकिम अगर तेरे पे कहर करता है तो अपनी जगह ना छोड़। आप जॉब पे हैं, ड्यूटी में हैं, कहीं भी आप स्पेस देंगे तो दूसरा आपकी जगह ले लेगा। आगे चल के इस पे बात करेंगे। अमाल की किताब 21वें बाब में लिखा है, बस जितने अरसे तक खुदावंद यीशु हमारे साथ आता जाता रहा, यानी यूहन्ना बपतिस्मा से लेकर खुदावंद के पास से आसमान पर उठाए जाने तक, जो बराबर हमारे साथ रहे, चाहिए कि उनमें से एक मर्द हमारे साथ उसके जी उठने का गवाह बने। फिर उन्होंने दो को पेश किया, ये जाहिर कर कि तूने इनमें से किस को चुना है कि वो उस खिदमत पर रसालत की जगह ले जिसे यहूदा छोड़कर अपनी जगह गया। मसीह ने 12 शागिर्दों को चुना, लेकिन अफसोस एक शागिर्द साथ ना रहा, तो दो को पेश किया गया कि बराबर मसीह की मुनादी, मसीह के जी उठने के गवाह के तौर पर जिसको सामने लाया जाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पंजाबी में एक मुहावरा कहते हैं, ना तीन चो ना तियां चो। 12 शागिर्द चुने, हम उनमें से भी नहीं हैं। 3 शागिर्द पतरस, याकूब और यूहन्ना, यीशु मसीह किसी ख़ास काम के लिए यायर की बेटी को ज़िंदा करना है, उन्हें साथ लिया। बागे गतसमनी में दुआ के लिए उन्हें साथ लिया। हम शागिर्दों में से नहीं, हम तो परदेसी मुसाफर, हम दूर के लोगों में से हैं। अगर हम आज अपनी जगह छोड़ते हैं, उसने हमें चुन लिया बेवजूदों को, रद्द किए हुए लोगों को, तो आए अपनी अहमियत को पहचानें। आगे बढ़ते हैं, जिसका जिक्र मैं कर रहा था। सलातीन 15वें बाब के 28वीं आयत में लिखा है, पहला सलातीन, आज ही चाह करके छीन ली और तेरे पड़ोसी को तुझसे बेहतर है दे दी। सऊल को अगरचे बनियामीन का कबीला सबसे छोटा बादशाह होने के लिए चुन लिया। हमारी वक़्त, हमारी हैसियत क्या थी? ख़ानदान अजीज़ और रिश्तेदारों में से आपको लिया। मेरे बेटे, हाँ आपको लिया। मैं आपसे मुखातिब हूँ, आपको लिया। लेकिन कलाम बयान करता है, अगर सऊल वफ़ादार नहीं रहा तो उससे कलाम खुदावंद ने किया कि तेरे पड़ोसी को जो तुझसे बेहतर है उसने ले लिया, उसने चुन लिया है। आप काम नहीं करेंगे, मैं काम नहीं करूँगा, खुदावंद को काम करने वाले मिल जाएंगे, बतेरे मिल जाएंगे। लेकिन अपनी अहमियत को, अपनी जगह को ना छोड़ें। पहचानें कि 12 शागिर्दों में से एक चला गया तो उसने आपको चुन लिया। सऊल बादशाह होने के लिए चुना गया, मुकर्रर किया गया, लेकिन उसने काम ना किया, उसने आपको चुन लिया कि आप दाऊद की तरह खुदा के दिल के मुआफिक उसे मिल गए हैं। आप मिल गई हैं, आप मिल गए हैं। आप बेटे, बेटी, बच्चे, बुजुर्ग, मैं आपसे मुखातिब हूँ। आगे बढ़ते हैं। पहला यूहन्ना 2 बाब की 19वीं आयत में लिखा है, इससे हम जानते हैं कि ये आखिर वक्त है। वो निकले तो हम ही में से, मगर हम में से थे नहीं, इसलिए कि हम में से होते तो हमारे साथ रहते, लेकिन निकल इसलिए गए
کہ ظاہر ہو کہ وہ سب ہم میں سے نہیں ہیں۔ یوحنا کی انجیل چھٹے باب میں 66 اور 67 آیت میں لکھا، اس پر اس کے شاگردوں میں سے بتیرے الٹے پھر گئے اور اس کے بعد اس کے ساتھ نہ رہے۔ یسوع مسیح کلام سنا رہے تھے، یسوع مسیح کہہ رہے تھے میرا خون فی الحقیقت پینے کی چیز ہے، یسوع مسیح نے کہا میرا گوشت فی الحقیقت کھانے کی چیز ہے، لیکن انہوں نے کہا یہ تعلیم ناگوار ہے، اس تعلیم کی کون برداشت کرے گا؟ اگرچہ یسوع مسیح نے کہا میری باتیں روح اور زندگی ہیں، یسوع مسیح کی باتوں میں روح ہے، کلام میں زندگی ہے۔ میں آپ کو برابر کرانا چاہتا ہوں، 12 کے بعد 70 شاگرد یسوع مسیح نے چنے۔ خداوند یسوع مسیح کی منادی کی، 12 شاگردوں نے بدروحوں کو نکالا، 70 شاگردوں نے بدروحوں کو نکالا، اور بڑی خوشی کے ساتھ، شادمانی کے ساتھ، لوکا 10ویں باب کی 17ویں آیت میں آپ پڑھ سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں خداوند استاد تیرے نام سے بدروہیں ہمارے تابع ہیں۔ یسوع مسیح نے کہا اس بات سے خوش نہ ہو کہ بدروہیں تمہارے تابع ہیں، بلکہ اس بات سے خوش ہوں کہ تمہارے نام کتاب حیات میں لکھے ہوئے ہیں۔ آمین۔ آپ کا ذکر آسمان کی بادشاہی میں ہے۔ ایک شخص، بیٹا بیٹی مسیح یسوع کو قبول کرتا ہے، کلام بیان کرتا ہے، آسمان پر خدا باپ کے سامنے فرشتے خوشی مناتے ہیں۔ زمین پہ کوئی آپ کو جانے یا نہ جانے، آسمان پہ بدروہیں، آسمان پہ فرشتے، سب آسمانی لشکر جانتا ہے، کیونکہ آپ نے مسیح یسوع کو قبول کیا ہے۔ لیکن 12 میں سے ایک مائنس ہو گیا، 70 میں سے یہ الٹے پھر گئے۔ دعا کرنے کے لیے 120 کی جماعت ہے۔ آئیں آپ کو آج خدا کلام کے وسیلے برابر کراتا ہے کہ میرے بیٹے میری بیٹی اپنی جگہ نہ چھوڑ۔ اگر حاکم تجھ پہ قہر کرے تو اپنی جگہ نہ چھوڑ۔ خداوند اس کلام کے وسیلے آپ کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔